नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय संविधान में हुए 42वें संविधान संशोधन की बात। ये संविधान संशोधन 1976 में हुआ और श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उनके शासनकाल में हुआ। उस समय पे राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। संविधान में बड़ी मात्रा में संशोधन किया गया, इसलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें 3 मौलिक शब्द जोड़े गए। वो 3 शब्द हमारी प्रस्तावना में जोड़े गए। वो कौन से हैं? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। ये शब्द आखिर क्यों जोड़े गए? समाजवाद का मतलब लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसमें निजी क्षेत्रों को भी अधिकार होगा और सार्वजनिक क्षेत्रों यानी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया जाएगा। वहीं धर्मनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि जो धर्म हैं, जितने भी धर्म हैं, उनमें से किसी को भी दबाया नहीं जाएगा। कोई धर्म आगे बढ़ रहा है उसको बढ़ने दिया जाएगा। सभी धर्मों का समान सम्मान किया जाएगा और किसी भी एक धर्म को राष्ट्र का धर्म घोषित नहीं किया जाएगा। इसलिए एक शब्द जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष शब्द। एक अखंडता, अखंडता मीन्स देश अखंड है, देश को तोड़ा नहीं जा सकता है, देश को अलग नहीं किया जा सकता है। अगर कल के दिन कोई राज्य ये बोलता है कि मैं यहाँ का सुप्रीम हूँ और ये राज्य एक अलग देश के रूप में होगा, ऐसा नहीं किया जा सकता है। वैसे पहले से भी हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 कहता है कि भारत देश राज्यों का संघ है। भारत में विदेशों का किसी राज्य को हम अपने देश में सम्मिलित तो कर सकते हैं, लेकिन देश के किसी भी हिस्से को भारत से अलग नहीं होने दे सकते हैं। जैसे कि 1975 में भारत में सिक्किम को जोड़ा गया था और 1962 में गोवा, जो कि वो भारत का ही हिस्सा पहले से था, मगर 1962 में गोवा को आज़ादी मिली। वैसे ही पांडुचेरी को भी लेट आज़ादी मिली हुई थी। दोस्तों, इस प्रकार से 42वें संविधान संशोधन में 3 शब्द के साथ साथ 10 मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए सरदार स्वयं सिंह समिति की निर्देशानुसार। इस प्रकार से हमारे संविधान में परिवर्तन किए गए। आज अरविंद केजरीवाल हों, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, ममता बनर्जी हों, कोई भी हो, हर किसी के द्वारा हम एक शब्द सुन रहे हैं, देश के संविधान को बचाना। आखिर ऐसा क्या हो रहा है? क्या 370 की तरह संविधान में कोई ऐसा बड़ा बदलाव होने जा रहा है? क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है? क्या लोगों का आरक्षण हटने जा रहा है? इतने सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान में ऐसा प्रावधान किया गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हमें धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक हमें भी किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, उसके प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, उसके अनुसार एक्टिविटी क्रियाकलाप करने की स्वतंत्रता देता है। फंडामेंटल राइट्स हटाने के लिए हमें विशेष संविधान संशोधन करना होगा। विशेष संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत होना चाहिए और आधे से अधिक राज्यों की सहमति होनी चाहिए।